विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नंद का चंद में। आज आपका अपना YouTube चैनल आपके लिए लेकर आया है कक्षा 9वीं के लिए शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजा गया कार्यपत्रक 39, जिसका विषय है हिंदी और जिसका उपविषय है रचनात्मक लेखन, संवाद लेखन। जैसा कि आपको पता है कि आपके सिलेबस में हमने पहले ही आपको बता दिया था कि संवाद लेखन आपका 5 नंबर का आएगा। किन्हीं 2 विषयों पर आपको संवाद लिखना है, तो दोनों विषयों पर संवाद लिखोगे तो 2.5 नंबर के दोनों संवाद हो जाएंगे, तो कुल मिला के आपका संवाद लेखन 5 नंबर का आएगा। तो ये कार्यपत्रक 8/10/2021 को दिया गया, यानी कि आज की तारीख के लिए आपको हल करने के लिए दिया गया है। तो आइए अब हम करते हैं आपका कार्यपत्रक नंबर 39 रचनात्मक लेखन, संवाद लेखन को हल, कि इन्होंने आपको कैसे समझाया गया है इसमें संवाद लेखन के बारे में। प्यारे बच्चों, पाठ्य पुस्तक की पढ़ाई के साथ साथ रचनात्मक लेखन का भी अपना महत्व है। जो आप अपनी रचना करके लिखते हैं, आप सोच सोच के लिखते हैं, उसका अपना अलग से ही महत्व। आप किताब में तो पढ़ते ही हैं, लेकिन कह रहा है कि आप अपने विवेक से जो बातें लिखते हैं उनका अपना अलग से महत्व है। आइए आज के कार्यक्रम के माध्यम से रचनात्मक लेखन के एक घटक संवाद लेखन पर चर्चा एवं अभ्यास करते हैं। कह रहा है कि रचनात्मक लेखन का एक घटक है, एक उसका ही भाग है जिसका नाम है संवाद लेखन। उस पर आज हम चर्चा भी करेंगे और उसका अभ्यास भी आपको करवाया जाएगा और बाद में आपको अभ्यास के लिए प्रश्न भी दिए जाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि संवाद लेखन होता क्या है। तो संवाद क्या होता है? कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच की बातचीत को लिपिबद्ध किया जाता है तो वह संवाद लेखन कहलाता है। कह रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कोई बातचीत करते हैं और उनकी बातचीत को लिपिबद्ध का मतलब लिखा जाता है, अक्षरों में उसको लिख दिया जाता है, तो उसको कहते हैं संवाद लेखन। कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी आदि में संवाद के माध्यम से ही कथा वस्तु का विस्तार होता है। कहते हैं कहानियाँ लिखते हो, उपन्यास लिखते हैं, नाटक लिखे जाते हैं, उनमें क्या होता है? संवाद ही लिखा जाता है। तो अब सबसे पहले हम जब संवाद लिखेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि संवाद लेखन की विशेषताएं क्या होती हैं, हमें किस प्रकार से संवाद लिखना चाहिए, उसमें क्या क्या बातें होनी चाहिए। तो अब देखिए संवाद लेखन की विशेषताएं। नंबर 1, संवाद छोटे, सहज और स्वाभाविक हों। कह रहे कि जो आप संवाद लिखो, किसी की चर्चा लिखो, किन्हीं 2 व्यक्तियों की बातों को आप लिख रहे हो, तो वो छोटे भी हों और सहज हों। सहज का मतलब सरल हों और स्वाभाविक होने चाहिए। दूसरा नंबर, संवादों में रोचकता एवं सरसता होनी चाहिए। रोचक संवाद होने चाहिए, ठीक है, और वो नीरस नहीं होने चाहिए, उनमें सरसता होनी चाहिए, यानी कि पढ़ने वाले को भी उनको जो पढ़े उनको भी अच्छा लगे। तीसरा, संवाद जिस विषय या स्थिति के संबंध में हो उसे क्रम से स्पष्ट करने वाले हों। कह रहे हैं कि जो संवाद हैं वो किसी विषय की स्थिति में लिख रहे हों या किसी स्थिति के संबंध में लिख रहे हो, किसी विषय के लिए लिख रहे हो। जैसे किसी ने कोई विषय दे दिया कि भाई आप दुकान पे जाते हैं और दुकानदार का और आपका संवाद, यानी कि वो क्रम से होना चाहिए। ये नहीं कि दुकानदार से आपने कहा कि 1 किलो आलू क्या भाव हैं, और उसके बाद वो कहता है कि भाई आलू तो आपके 20 रुपये किलो हैं, आप कहते हैं 15 रुपये किलो दो, और बाद में वो तोल देता है। तो आप उसको लिखते हैं कि मैंने दुकानदार से 2 किलो आलू खरीदे। नहीं, उस संवाद को जो विषय की स्थिति है वो क्रम से होने चाहिए। कि आप दुकान पे गए तो सबसे पहले आपने दुकानदार से पूछा कि आलू क्या भाव हैं। दुकानदार का संवाद लिखोगे 20 रुपये किलो। फिर आपने कहा भाई 20 रुपये किलो तो महंगे हैं, 15 रुपये किलो लगाओ तो मैं 1 किलो ले लूँगा। दुकानदार कहता है तो उसके बाद दुकानदार का लिखोगे 15 रुपये नहीं जी, मैं आपको 18 रुपये लगा दूंगा, देख लो लेने हैं तो ले लो। तो मैंने दुकानदार से कहा कि 1 किलो आलू दे दो, और भाई दुकानदार ने आलू तोल के उसको दे दिए और वो लेके चला जाता है। इस प्रकार से संवादों को स्पष्ट रूप से और क्रम से लिखना चाहिए। क्रम से का मतलब क्रमवार लिखना चाहिए, कि पहले जो बात हुई है वही पहले लिखनी चाहिए, जैसे आनी चाहिए। ये आपको अपने विवेक से सोच के लिखनी पड़ेगी। नंबर 4, मुहावरों तथा लोकोक्तियों के प्रयोग से संवादों में सजीवता आती है। जब संवाद लिखते हो तो आप उनके बीच में लोकोक्तियों का प्रयोग कर सकते हो, मुहावरों का प्रयोग कर सकते हो, जिससे जो
संवाद है वो और भी रोचक हो जाएगा, सजीव हो जाएगा। नंबर 5, इसकी भाषा सरल, स्वाभाविक और बोलचाल के निकट हो। यानी कि जो संवाद आप जिस भाषा में लिख रहे हो, हिंदी में लिख रहे हो, तो वो बोलचाल के निकट होनी चाहिए। ये नहीं कि आप आम भाषा लिख दो, अपने गांव की भाषा लिख दो, ऐसा नहीं करना। हमें केवल शुद्ध भाषा लिखनी है जो आम बोलचाल के निकट हो। या जब आप ग्रामीण क्षेत्र का वर्णन करें तो ग्रामीण भाषा में लिख दो। ठीक है। नंबर 6, संवाद पात्रों की सामाजिक स्थिति के अनुकूल हों, अर्थात अनपढ़ और शिक्षित पात्रों के संवादों में अंतर दिखना चाहिए। कह रहा है कि अगर संवाद लिखना है, जैसे किसी बच्चे का संवाद हो और किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से बात कर रहा है, तो वो संवाद पात्रों की स्थिति के अनुसार होने चाहिए। बच्चे वाला संवाद जो आप लिखोगे वो बच्चे जैसी ही बातें हों, ना कि पढ़े लिखे जैसी बातें हों। इसलिए कह रहा है कि संवाद है वो पात्रों की सामाजिक स्थिति, कैसे समाज में रहते हैं उसी समाज के अनुसार, और अनपढ़ और शिक्षित पात्रों के संवादों में अंतर दिखना चाहिए। अनपढ़ और शिक्षित संवाद होते हैं, यानी कि अनपढ़ व्यक्ति कैसे बात करता है और पढ़ा लिखा कैसे बात करता है, वो इसी प्रकार से संवाद होने चाहिए। अब देखिए कि उदाहरण के लिए आइए दो लोगों हामिद और दुकानदार के बीच के संवाद के माध्यम से संवाद लेखन को समझने का प्रयास करते हैं। एक हामिद बच्चा है, वो एक दुकानदार के पास जाता है और वो कैसे बात करता है दुकानदार से, तो उनके दोनों के संवाद कैसे लिखे गए हैं। तो जैसे संवाद कैसे लिखना है, पहले हामिद बोलता है, दुकानदार के पास कौन जाता है, हामिद। तो हामिद कहता है यह चिमटा कितने का है। दुकानदार के पास चिमटे रखे हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि दुकान के ऊपर क्या रखे हैं, चिमटे और बर्तन रखे हैं कुछ लोहे के। और दुकानदार कहता है यह तुम्हारे काम का नहीं है जी। अब दुकानदार अच्छा आदमी है, वो बच्चे को भी जी कह के बोल रहा है, कह रहा है कि यह तुम्हारे काम का नहीं है जी। तो हामिद कैसे पूछता है, बच्चा है वो, तो वो पूछता है बिकाऊ है कि नहीं। उसने तो सीधी बात पूछनी है बच्चे ने, अरे भाई बेचना है कि नहीं है तेरे को, ये तो बेचने के लिए रखे हैं कि वैसे ही रखे हैं। तो दुकानदार कहता है बिकाऊ नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए हैं। ये थोड़ा सा इसने गलत लिख दिया है, इसमें आएगा बिकाऊ नहीं है तो, बिकाऊ नहीं है तो, और की जगह पे क्या आएगा, तो यहाँ क्यों लाद लाए हैं। यानी कि अगर बिकाऊ नहीं होता तो हम इसको यहाँ पे क्यों लाद के लाते। तो हामिद कहता है तो बताते क्यों नहीं, कै पैसे का है। यानी कि अब देखो बच्चा है वो पढ़ा लिखा नहीं है ज़्यादा, इसलिए वो अपने गांव की भाषा भी बोल रहा है और हिंदी, शुद्ध हिंदी भी बोल रहा है। करेक्ट, तो बताते क्यों नहीं, कै पैसे का है। कै का मतलब कितने पैसे का है, कै का मतलब क्या कह रहा है, कितने पैसे का है। यानी कि अगर पढ़ा लिखा होता तो क्या कहता, भाई कितने पैसे का है, कितने, इसकी कीमत क्या है, इसका मूल्य क्या है। दुकानदार कहता है 6 पैसे लगेंगे। कितने पैसे लगेंगे भाई, 6 पैसे। हामिद कहता है ठीक बताओ। अब हामिद को उसका रेट नहीं जचता तो कहता है कि भाई ठीक बताओ। दुकानदार कहता है ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। अब दुकानदार ने सोचा छोटा सा बच्चा इतनी बातें कर रहा है, इसलिए कह रहा है तो ठीक ठीक बताऊं तो 5 पैसे लगेंगे, अगर लेना है तो ले लो, नहीं तो यहाँ से चलते बनो। हामिद उसको कहता है 3 पैसे लोगे। अब बेचारे के पास पैसे थोड़े होंगे, ये आपकी कहानी है एक, उसी में से एक हिस्सा ले रखा है। तो कह रहा है खिलौनों का, पता नहीं खिलौनों का, मिट्टी का सिपाही, कुछ ऐसा है कहानी का नाम भी। तो उसमें से हामिद कहता भाई 3 पैसे लोगे, और इतना कह के संवाद खत्म कर दिया। यानी कि हमने जो संवाद देखा इस तरह से हमने अपना संवाद भी लिखना है। तो जैसे कि आपको पता लगा कि संवाद कैसे होता है, 2 आदमियों के बीच हुआ, दुकानदार के और हामिद के बीच हुआ। तो अब हम देखेंगे कि आपने ऊपर संवाद लेखन का एक उदाहरण देखा। कह रहा है कि आपने ऊपर संवाद लेखन का उदाहरण देखा, ये हामिद वाला जो हमने अभी पढ़ा था, ये हमने उदाहरण देखा। अब आप भी इन 2 स्थितियों और पात्रों के अनुसार संवाद लेखन का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि अब ये 2 स्थिति इसने दे दी अपनी कार्यपत्रक में कि इन स्थितियों के अनुसार और पात्र चुन करके आप अपना संवाद बना के लिखेंगे। अब आपके विद्यालय आंशिक रूप से खुल रहे हैं। कह रहे हैं अब आपके विद्यालय आंशिक रूप से, आंशिक का मतलब एक दिन जैसे आप आते हो एक दिन नहीं आते हो, या जैसे भी थोड़े समय के लिए खुल रहे हैं आंशिक रूप से, भाई 9वीं से 12वीं तक के खुल गए हैं।
आपके दो मित्र अलका और दिवाकर, तो आपके दो मित्र हैं, एक का नाम अलका है और एक का नाम दिवाकर है, के बीच ऑनलाइन कक्षाओं और विद्यालय में होने वाली कक्षाओं के बीच के अंतर पर आधारित बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। कह रहा है कि अब दो मित्र हैं आपके, अलका और दिवाकर, उनकी बातचीत को आपने संवाद के रूप में लिखना है। तो ये आप अपने विवेक से लिखेंगे, ये हम आपको नहीं करवाएंगे, क्योंकि ये आप अपनी कक्षा में अब जा रहे हैं, अपने विवेक से इनको अपने घर पे लिख के ले जाएंगे और अपने अध्यापक से, कक्षा अध्यापक से यानी कि विषय अध्यापक से, अपने हिंदी के विषय अध्यापक से उसको चेक करवाएंगे कि आपने वो सही लिखा या नहीं लिखा। इसका छोटा सा उदाहरण दे देते हैं, वो आप ध्यान से सुनिए। जैसे अलका कहती है कि स्कूल तो नहीं खुले थे तभी अच्छा था, ऑनलाइन कक्षा में बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी। दिवाकर बोलेगा कि दिवाकर कहेगा नहीं, ऑनलाइन कक्षा में तो हम अच्छी तरह से पढ़ ही नहीं सकते थे, अब हमें पढ़ने में आनंद आता है, अब हम अच्छा पढ़ रहे हैं। अलका, अब तो कभी बच्चे थोड़े आते हैं, कभी सर जी काम करवाने के लिए कहते हैं बच्चे नहीं आए इसलिए हम काम नहीं करवा रहे हैं, कल करवाएंगे, लेकिन ऑनलाइन क्लास में तो रोज़ाना पढ़ाई होती थी। दिवाकर, ऑनलाइन क्लास में बहुत अधिक दिक्कत होती थी, कभी इंटरनेट नहीं आता था, कभी सर की आवाज़ नहीं सुनाई देती थी। अलका, हाँ ये बात तो ठीक है, अब हमारी समझ में भी नहीं आता है, वो भी हम जाके कक्षा में पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप उसका संवाद लिख सकते हो। दूसरा संवाद लेखन है, आप अपने परिवारजन के साथ सब्जी की दुकान पर गए, या आप पापा के साथ, मम्मी के साथ, भाई के साथ, दादा के साथ, दादी के साथ, किसी के साथ सब्जी की दुकान पे गए हो। परिवारजन और दुकानदार के बीच होने वाले बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। कह रहा है कि जो आपके परिवारजन जो साथ में गए हैं आपके, उन्होंने जाके दुकानदार से सब्जी के लिए कैसे संवाद किया, उसके बारे में आपने लिखना है। ये आपको अपने आप सोच के लिखना है। मैंने उसका इसमें बीच में आपको उदाहरण भी दे दिया था कि दुकान पे आलू वाला उदाहरण या और किसी सब्जी वाला उदाहरण आप उसमें लिख सकते हो। तो परिवारजन में आपने लिखना है दादाजी, दुकानदार, मम्मी, दुकानदार, पापा जी, दुकानदार, जिसको भी आप साथ लेके जाना चाहते हो, जिसको भी दिखाना चाहते हो, उसमें आप उसको लिख सकते हो। तो प्यारे बच्चों, कोविड के संदर्भ में भी इसमें एक संदेश दे रखा है कि 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन जरूर करें। अभी कोविड है वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, इससे बचने के लिए हमें इन कोविड के नियमों का पालन जरूर करना है और आप आंशिक रूप से स्कूल आते रहें, अपनी विद्या अध्ययन को सुचारू रूप से करते रहें तथा कार्यपत्रकों के माध्यम से भी आप पढ़ते रहें। जिस दिन आप विद्यालय आते हैं उस दिन विद्यालय में अध्ययन करें और जिस दिन नहीं आते हैं उस दिन अपना कार्यपत्रक हल करें। तो प्यारे बच्चों, वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसमें अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करना तथा लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।